नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। मेरा नाम गौरव है और आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा इस टॉपिक में बहुत दिक्कत आती है। आज के बाद से आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा वीडियो मैं डालूंगा और आप लोगों को बस जितना बताया जा रहा है आप लोग उतना फॉलो कर लीजिए। इस टॉपिक में आप लोगों को कभी भी कोई कमी नहीं आएगी, हमेशा सवालों को बना पाएंगे। क्या क्या चीज़ें आप लोगों के पास क्वेश्चन में लगता है, कितनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, कितने ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, सब चीज़ों का आप लोगों को जो है जानकारी हो जाएगी। जितना बताया जा रहा है आराम से नोट्स बना लें और आराम से इस टॉपिक को पढ़ें। एक और चीज़, किसी भी बेसिक किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है जो पढ़ाया जाता है वो होता है उसमें फॉर्मूला। हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। हम लोग दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, एक होगा रेशियो मेथड और दूसरी चीज़ होगी हमारे पास दैट इज़ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व करने का यही दो तरीका होता है जिससे हम लोग जल्दी सवाल को बना सकते हैं। और भी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला पार्ट है बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि पहले बेस वैल्यूज़ क्या क्या याद करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, मैंने इसको पहले से लिखा हुआ था कि जैसे हमारे पास होता है प्रॉफिट परसेंट, हर चीज़ का बेस वैल्यू पता होना चाहिए कि भैया किस आधार पे हम लोग निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट किस पे किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है। इसका बेस वैल्यू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंट का भी जो बेस वैल्यू होता है वो क्या होता है? हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता है। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट दिया जाता है, इसका हमारे पास बेस वैल्यू क्या होता है? दैट इज एमआरपी। सारे सवालों को हिंदी में भी कराया जाएगा। प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ठीक है। और ये डिस्काउंट हमारे पास कितने का दिया जा रहा है। देन मार्कअप परसेंटेज, दाम को कितना बढ़ाया जाता है, दाम को कितना बढ़ाया जाता है। एमआरपी, मार्कअप परसेंटेज, इसका भी बेस वैल्यू हमारे पास कितना होता है? दैट इज सीपी होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, मार्कअप परसेंटेज का बेस वैल्यू क्या होता है? सीपी। डिस्काउंट परसेंट का बेस वैल्यू क्या होता है? एमआरपी। इसका यूज क्या होता है उसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा। किसी भी एक सवाल में मान लीजिए मैंने कहा कि प्रॉफिट परसेंट आपके पास दिया हुआ है 25%, किसी भी वस्तु को 25% प्रॉफिट में बेचा जाता है, ठीक है। अब सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो इसमें रेशियो और हर चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करना देख लेते हैं, ठीक है। 25% का हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/4, 1/4। अब ये 1/4 हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो बेस है, जो डिनोमिनेटर है वो बेस को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉफिट परसेंट का बेस वैल्यू क्या होता है हमारे पास? सीपी। तो 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे पास सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 पे 1 का फायदा होगा, ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 रुपए का हमारे पास क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 4 रुपए के सामान पे 1 रुपए का लाभ यानी 5 रुपए। तो यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना बनेगा? 4:5। एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी? रेशियो की। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी इस्तेमाल करें। होता बहुत आसान है लेकिन जब अचानक से क्वेश्चन में इस्तेमाल कर दिया जाता है तो कई लोगों को लगता है ये कहां से आ गया। बिल्कुल बेसिक तरीके से कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। मैंने कहा प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, फिर से पूछता हूं बेस वैल्यू क्या है? बेस वैल्यू आएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस। लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए, क्या ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू का फंडा समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले कोई भी दुकानदार सामान को जिस प्राइस में खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। उसके बाद लाभ लगाता है या लॉस करेगा, प्रॉफिट करेगा या लॉस करेगा, उसके बाद बनता है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट केस में जो सीपी होता है वो इनिशियल वैल्यू होता है और जो सेलिंग प्राइस होता है वो फाइनल वैल्यू होता है, ठीक है। और जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमेशा बेस वैल्यू में होगा। तो प्रॉफिट परसेंट केस में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन किस में होगा? सीपी में होगा। मैं कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप का 100% माना जाता है। जो भी बेस वैल्यू, जितना भी बेस वैल्यू आप देख रहे हैं अपने आप का 100% होता है। अगर 100% वाली चीज को 25% बढ़ाकर बेचेंगे आप तो हमारे पास सेलिंग प्राइस 125% बनेगा। तो हम लोग ये तो पढ़े हुए हैं। तो एक सिंपल सी बात बताओ कि 125% जो आप बता रहे हैं, 125% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 125/100। अगर 25 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा। यहां पे 125% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आता है? 5/4, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारे पास यहां पे दिया हुआ है फ्रैक्शन, तो 4 तो डिनोमिनेटर में एज इट इज आएगा, ठीक है। 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहां पे कितना आएगा? 5।
यही मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता है। और ये जो 5/4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये किसी और चीज की वैल्यू नहीं, 125% की वैल्यू है। बहुत ध्यान से इस पार्ट को करिएगा आप लोग प्लीज, ठीक है। मैं कुछ उदाहरण के लिए और भी एग्जांपल लेता हूं। ट्रस्ट मी, जो ये चीज मैं एग्जांपल आप लोगों को करा रहा हूं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी इससे, ठीक है। बहुत आसान हो जाएगा ये पूरा ट्रिक, पूरा चैप्टर। एक और चीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सेकंड एग्जांपल लिया इसमें, कि मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट मेरे पास दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए 16.66%, इतने का फायदा दिया हुआ है। अगर सवाल में मैं आपसे कभी कहता हूं कि भैया मुझे एक चीज बताओ कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा, कभी मैंने आपसे ये इस्तेमाल कराया, तो 16.66% कितने के बराबर होता है? 1/6 के बराबर होता है। 1 रुपए का फायदा हो रहा है कितने पे? 6 रुपए का सामान हमने खरीदा था। अगर दुकानदार ने 6 रुपए का सामान 1 रुपए का प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? 7 यूनिट। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना बन गया? 6:7, ये बन गया। अगर मैं इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आपसे पूछूं, तो प्रॉफिट परसेंट का बेस वैल्यू क्या? सीपी मल्टीप्लाइड बाय क्या, इसमें मल्टीप्लाई होगा कि हमारे पास ये क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस। अब देखिए, आसानी से 25% वाले केस में आपने बोल दिया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 125% बनेगा। 16.66% में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो आप एक सिंपल सी बात बताइए, सीपी में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? वही सेम चीज, 6 जो भी बेस वैल्यू है वो एज इट इज आएगा, और 6 में 1 जोड़ दो, यानी कितना बनेगा? 7/6। प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ दिया, ठीक है। लॉस में आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि लॉस में हम लोग क्या करेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, सीखते रहिए, समझते रहिए। और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, और एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। लॉस परसेंट का केस ले लेता हूं मैं, थर्ड एग्जाम्पल। मान लीजिए लॉस परसेंट का केस लेता हूं, मैंने कहा 33.33% का लॉस हो गया, 33.33% का लॉस हो गया। तो 33.33% कितने के बराबर होता है? 1/3 के बराबर होता है। मैं आपसे अगर पूछूं कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना, तो सिंपल सी बात है, 3 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, 3 रुपए का सामान खरीदा गया, और यहां पर 1 रुपए का क्या हो रहा है? हमारे पास लॉस हो रहा है, ठीक है। 3 रुपए का सामान खरीदने पे अगर 1 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा? 2 रुपए। 3 रुपए का सामान खरीदा था मैंने, 1 रुपए लॉस, यानी 2 रुपए में बेचा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना बनेगा? 3:2 बनेगा। ये मेरे पास सीपी और एसपी का रेशियो आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करूं, तो सेलिंग प्राइस में निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस में क्या चीज मल्टीप्लाई होगी? तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखिए इसको एसपी और सीपी का रेशियो ले लीजिए, उल्टा एसपी और सीपी का रेशियो, वही तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होगा। मतलब दैट इज न्यू अपॉन ओल्ड, न्यू अपॉन ओल्ड, फाइनल अपॉन इनिशियल, वही मल्टीप्लाई होगा। इधर से देखना है, अगर आपने ये चीज नहीं बनाया हुआ, इधर से देख लीजिए, 3 एज इट इज डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। 3 में 1 घटा देंगे, कितना बनेगा? 2। यही हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा, दैट इज कितना आ गया? एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 2/3। बहुत अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों को नोट डाउन करना है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखो, अगला पॉइंट मैंने प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट में किस तरीके से होता है, दोनों का बेस वैल्यू तो सेम है, ठीक है, सीपी है। अब एक डिस्काउंट परसेंट का भी केस ले लेते हैं, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को मिटा देता हूं, ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट का हम लोग एक केस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए फोर्थ एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि डिस्काउंट परसेंट कहीं पे सपोज कर लीजिए 16.66% का डिस्काउंट दिया गया, 16.66% का, तो डिस्काउंट का बेस वैल्यू क्या होता है? मैंने बताया था डिस्काउंट का बेस वैल्यू होता है एमआरपी। 16.66% कितने के बराबर बनेगा? 1/6 के बराबर बनेगा। तो अगर ये एमआरपी होता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एमआरपी को रिप्रेजेंट करेगा। और 1 रुपए किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्काउंट परसेंट है तो ये डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, 6 रुपए का सामान दिखता है और 1 रुपए का डिस्काउंट अगर शॉपकीपर ने दिया, तो अल्टीमेटली आपने कितने में खरीदा या शॉपकीपर ने कितने में सेल आउट किया? 5 रुपए में बेचा उसको, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? एमआरपी एंड सेलिंग प्राइस। तो 6 रुपए के सामान को अगर 1 रुपए घटाकर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया तो कितना बनेगा? 6:5। यही हमारे पास एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनेगा, जिसका बेस वैल्यू क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट का एमआरपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सी बात बताइए, जब हमारे पास कभी भी शॉपकीपर के पास आप जाते हैं तो एक कस्टमर को हमेशा क्या दिखता है? एमआरपी दिखता है। एमआरपी में वो क्या करता है? डिस्काउंट परसेंट लगाता है। एमआरपी में डिस्काउंट परसेंट लगा के क्या बनता है? सेलिंग प्राइस। अगर हम लोग
डिस्काउंट परसेंट के रेस्पेक्ट में अगर मैं इनिशियल और फाइनल पूछूं तो कस्टमर को सबसे पहले सेलिंग प्राइस नहीं दिखता है, उसको क्या दिखता है? एमआरपी। ये हमारे पास बनता है इनिशियल वैल्यू, ये बनता है इनिशियल वैल्यू, और सेलिंग प्राइस क्या बनेगा मेरे पास? फाइनल वैल्यू। बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे यहीं पे पूछूं कि अगर मुझे यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल करना है तो पहले फाइनल वैल्यू लिखिए, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू एमआरपी, यानी इनिशियल में हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉफिट लॉस परसेंट में किसमें मल्टीप्लाई करते थे? सीपी में। जो भी बेस रहेगा उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। एमआरपी में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जो भी बेस है वो एज इट इज आएगा 6 में से एक घटा देंगे। डिस्काउंट क्या करता है? वैल्यू को रिड्यूस करता है। 6 में से एक घटाएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 5/6। यही मेरे पास क्या बन गया? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू एमआरपी इंटू 5/6। तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको एक लाइन में करना सीखना पड़ेगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो सफिशिएंट क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें इन्हीं सब मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा चाहे रेशियो होगा उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहां पर जरूरत होगी एक बार और रिपीट कर दूंगा मैं, लेकिन छोटा पॉइंट है इसके कई सारे वैल्यूज रख के 3-3, 4-4, 5-5 वैल्यूज रख के आप रेशियो भी निकालिए, आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी करिए। ट्रस्ट मी, देखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना सुधार होता है। ये चीज जरूर करिएगा, तभी मैं आगे सवाल पे चलता हूं। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। एनीवेज, पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, ओके। सो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट रेज्ड बाय 20%। सीपी को 20% बढ़ा दिया गया, फिर उसको 25% कम कर दिया गया। उसके बाद इस आर्टिकल को बेचा जाता है 2520 रुपए पे और 40% का एक्चुअली में प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्चुअल प्रॉफिट अर्नड आपको निकालना है। ठीक है, हिंदी वाले भी स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, एनीवेज आप देखो यहां पे, अगर मैंने कहा कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, अगर सपोज कर लीजिए कि मैंने कहा कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 रुपए मान लिया। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस को पहले क्या किया गया है? 20% हमारे पास बढ़ा दिया गया है, 20% बढ़ा दिया गया है। तो हमारे पास अगर इस चीज़ को 20% बढ़ाया जाएगा, देखिए कोई रेशियो का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहीं पे इस्तेमाल करेंगे। अगर 100 रुपए के सामान को 20% बढ़ाया जाएगा तो मेरे पास एक्चुअली में इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 120। अभी मैंने कॉस्ट प्राइस को चेंज कर रहा हूं बस। ठीक है, इसको करने के बाद फिर 25% इसको क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। ठीक है, 120 को 25% कम करते हैं। अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा, अगर मेरी परसेंटेज की क्लास देखी होगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारे पास क्या चल रहा है, सक्सेसिव चल रहा है। ठीक है, तो 25% जो है, 25% का डिक्रीमेंट आ गया। अगर आप 25% निकालें 120 का तो 25% कितना होता है भाई? आधे का आधा होता है। 120 का आधा 60, 60 का आधा कितना? 30। 30 रुपए की अगर कमी करेंगे तो हमारे पास अब कॉस्ट प्राइस कितना बन गया? 90। कॉस्ट प्राइस कितना बन गया? 90। बात को ध्यान समझेंगे, जो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए से स्टार्टिंग हुई थी, ऐसा चेंज करने पे 20% बढ़ा के 25% कम करने पे कॉस्ट प्राइस क्या बन गया? हमारे पास 90 रुपीज बन गया। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि इस आर्टिकल को 2520 रुपए में बेचा गया 40% प्रॉफिट में। ये जो 40% प्रॉफिट है इसका बेस वैल्यू अभी 100 नहीं बनेगा, इसका बेस वैल्यू क्या रहेगा? 90 रहेगा। तो 90 पे अगर 40% हम लोग बढ़ा दें, 40% बढ़ा दें, देखिए परसेंटेज निकालना आप लोगों को आना चाहिए, मैं तभी आराम से बताऊंगा कि 40% निकालना है 90 का, 10% निकालिए। 10% निकालने के लिए 10 से भाग देना होता है। तो 40% का बेस वैल्यू है 90, 10% निकलेगा बनेगा 9, 40% करेंगे 4 टाइम्स यानी 36 रुपये बढ़ जाएगा। 36 रुपये अगर बढ़ गया तो ये हमारे पास कितना बनेगा? 126। यही हमारे पास अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस बनेगा। ये सेलिंग प्राइस आ गया यूनिट वाइज। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या बोल रहा है? द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज कितना? 2520। मतलब ये जो 126 है इसी का वैल्यू 2520 दिया हुआ है। तो मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूं कि 126 का वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर है? 2520 के बराबर है, 2520 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा? 126 का डबल और एक जीरो और लगा देंगे। 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया? 20 रुपीज के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट अर्नड। अब देखिए एक्चुअल प्रॉफिट अर्नड का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस तो 126 है, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना था? 90 नहीं था हमारे पास, कितना था? 100। अगर इस 100 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो मेरे पास प्रॉफिट कितने का है? 26 यूनिट्स का प्रॉफिट है। तो मुझे 26 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट 20, तो 26 यूनिट कितने के बराबर बनेगा? 26 इंटू 20, और ये हमारे पास कितने के बराबर बनेगा? 520 रुपए के बराबर। और यही मेरा इसका आंसर आ जाएगा 520। 520 कौन सा वाला है? ऑप्शन ई।
ऑप्शन ई मेरा राइट आंसर है। आराम से देखिए, समझिए, क्वेश्चन में इतने सारे बदलाव रहेंगे, इतने सारी चेंजेस रहेंगे, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को दिमाग लगाने पे मजबूर करेगा कि आप लोगों का ये टॉपिक को मैं स्ट्रांग करा के ही रहूँगा। ये चीज़ आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत ही बढ़िया सवाल, दिमाग लगाना है इसमें, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। अब जिस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ वो देखेंगे आप लोग। एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाई 25%। किसी भी चीज को दाम बढ़ाया जाता है, शॉपकीपर दाम बढ़ाता है, उसका जो आधार वैल्यू या बेस वैल्यू होता है वो क्या होता है हमारे पास, सीपी होता है, ठीक है। चलिए इसको लिखता हूं मैं। मान लो यहां पे मैंने लिखा सीपी, ठीक है, ओके। कितना परसेंट दाम बढ़ाया गया, 25% दाम बढ़ाया गया। कितने का डिस्काउंट दिया गया, 150 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया गया। फिर बोल रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस को 212 रुपए बढ़ा दिया जाए तो 30% का हमारे पास क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल निकालना है। एक सिंपल सी बात बताइए, अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को 100% माना, सवाल को पढ़ते रहिए, मेरे जवाब को देखते रहिए कि मेरे आंसर को, मेरे सोल्यूशन को देखते रहिए। कॉस्ट प्राइस को मैंने 100% माना तो हमारे पास एमआरपी कितना बनेगा, एमआरपी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 25% बढ़ाया जा रहा है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 125% हो गया। अभी मैं परसेंटेज वाइज लिख रहा हूं, ठीक है। मेरे से इस बोर्ड पे 5 नहीं ढंग से बन पाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एमआरपी कितना हो गया, 125% हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है कि जो सेलिंग प्राइस एक्चुअली में है वो 150 रुपये डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब मैंने इसमें से क्या कर दिया, 150 रुपये माइनस किया, और 150 रुपये माइनस करने पे मैं कहां पहुंच गया, सेलिंग प्राइस पे पहुंच गया, ठीक है। पहले मैंने 100% से 25% दाम बढ़ाया था, 125% पहुंचा। फिर मैं 150 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूं तो मैं पहुंच रहा हूं सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। यहां तक बात बिल्कुल सही है। अब देखिए इस सेलिंग प्राइस के आगे क्या बोल रहा है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस को 212 रुपये बढ़ा दूं, एमआरपी से पहले 150 रुपये कम किया तो सेलिंग प्राइस बना। अब मैं इसको 212 रुपये बढ़ाऊंगा, 212 रुपये अगर मैं बढ़ाऊंगा तो समथिंग मैं यहां पहुंचूंगा कहीं, 212 रुपये मैंने बढ़ा दिया। अब एक चीज बताइए कि एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30%। सीपी में कोई चेंज नहीं किया गया है। 30% प्रॉफिट अगर 100% पे निकाला जाएगा तो जो नया वाला सेलिंग प्राइस आएगा वो हमारे पास कितने के बराबर आएगा, क्या ये 130% के बराबर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा 130%, ठीक है। अब देखिए जो ओरिजिनल एमआरपी है और जो नया वाला सेलिंग प्राइस है, इन दो चीज़ों को मैं मार्कअप कर दे रहा हूं और देखिएगा ध्यान से। जो ओरिजिनल वाला एमआरपी है और जो सेलिंग प्राइस है, इन दोनों में परसेंटेज वाइज डिफरेंस कितने का है, 5% का डिफरेंस है, 5% का डिफरेंस है। क्लियर। अब एक सिंपल सी बात बताओ, पहले किसी भी चीज़ को पहले 150 रुपये कम करके और 212 रुपये बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा भाई, 212 में से 150 माइनस करेंगे तो 62 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एमआरपी और यहां पे जो नया वाला सेलिंग प्राइस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आएगा वो कितने का आएगा, 62 रुपीज का आएगा। इस चीज को मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से देखें। 5% का वैल्यू 62 कैसे, एमआरपी को पहले 150 रुपए कम किया गया था, फिर इस वाले वैल्यू को 212 रुपए बढ़ा दिया गया है। आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के प्राइस में जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 62 रुपीज का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 150 रुपए कम करके 212 रुपए बढ़ा दिया गया, डिफरेंस कितने का आएगा, 62 रुपीज का। 212 में से 150 माइनस कर दिया गया, 5% 62। अब क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब 100% का मान निकालना है। आप ये बताइए 5% को 100 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20। सिमिलरली हम लोग इधर भी 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 62 में 20 यानी कितना बनेगा, 1240, 1240। कौन सा वाला आंसर बन रहा है, ऑप्शन बी वाला राइट आंसर बनेगा, 1240 इसका आंसर आ गया, सही आंसर, ठीक है। ओके, सो आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी यार। आप वेरिएबल के चक्कर में नहीं पड़ो, जहां पर जो एनालिसिस लगाया जा सकता है वो एनालिसिस देखेंगे हम लोग, ठीक है। और ये जो 150 रुपीज़ कम करके 212 रुपये बढ़ाया गया, इस चीज़ को दोबारा देखिएगा कि कैसे ये 62 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कमेंट में बता सकते हैं आप लोग, कोई भी चीज़ की परेशानी होगी तो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 32% प्रॉफिट। इफ द सेम आर्टिकल वर सोल्ड एट 28% लॉस, द शॉपकीपर वुड हैव अर्नड ₹216 लेस, ठीक है। ओके, तो पहले इतने वाले पार्ट को देखते हैं। मान लो मेरे पास सीपी की बात करते हैं, सीपी को मैंने 100 रुपये मान लिया, 100% मान लो, 100 रुपये मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोल रहा है कि ओरिजिनली क्या था, 32% प्रॉफिट में बेचा जा रहा था, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 132। बोल रहा है इफ, देखिए यहां पे वर्ड यूज किया हुआ इफ,
सपोजिटली केस है, इफ द सेम आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 28% वॉट लॉस, 28% लॉस पे बेचा जाता, तो नया सेलिंग प्राइस कितना बन जाता भाई, 28 माइनस कर दीजिए, 28 माइनस करेंगे कितना बनेगा, ये 72 बनेगा। तो क्या होगा, द शॉपकीपर वुड हैव अर्नड ₹216 लेस, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो है 216 रुपए का आ रहा है। अभी बताइए, अगर इस सेलिंग प्राइस और इस सेलिंग प्राइस में अगर अभी हम लोग डिफरेंस लें तो क्या ये 60 रुपीज़ का डिफरेंस नहीं आएगा, 132 में से 72 जाएगा तो 60 रुपीज़ का या 60 यूनिट्स का, 60 यूनिट का ही जो डिफरेंस है वो कितने के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने के बराबर है, 216 के बराबर है, 216 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है what was the MRP of the article if the shopkeeper marked the article 55% above the CP। सबसे पहली चीज 60% का वैल्यू 216, तो मैं आपसे पूछता हूं CP कितना बनेगा, दैट इज 100, CP कितना आएगा भाई 100 का वैल्यू कितना बनेगा 216 अपॉन में कितना 60 मल्टीप्लाइड बाई कितना 100, तो ये देखिए ये बन गया CP। ठीक है, ये हमारे पास आ गया CP, लेकिन क्वेश्चन में आपसे CP नहीं पूछा हुआ है, क्वेश्चन में हमारे पास CP नहीं पूछा हुआ है, हमसे क्या पूछा हुआ है, MRP पूछा हुआ है जो कि 55% अधिक है CP से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे MRP निकालने बैठूँ, देखिए मैंने एग्जैक्टली इसको सॉल्व नहीं किया कितना आएगा, ठीक है, वो उसको मैंने छोड़ दिया है, तो MRP कितना बनेगा 216 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज द CP। अब अगर MRP निकालना है तो 55% अबव करना है, 55% अबव, मतलब किसी भी चीज़ को 55% बढ़ाएंगे तो 155% बनेगा, 155% बनेगा, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, मैं दूसरे पेन से इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, 100 से 100 पहले चला गया। ठीक है, 6 से कैंसिल आउट करेंगे 10 टाइम्स, और 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 36 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 10 है, अगर इसको 10 से उड़ा दो ये 15.5 बनेगा, 15.5 को डबल कर देंगे तो बनेगा 31, और 36 को अगर हाफ करेंगे तो कितना बनेगा 18। ठीक है, इतना मेरे पास आ गया। अब क्या है कि 1/8 अगर करेंगे यूनिट बेस पे तो 8 बनेगा, जो कि 2 ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी और डी में, तो मतलब ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और ई ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 30 कितना 540, 18 1 के 18, तो ये कितना बन जाएगा 558, मेरा आंसर बन गया 558, ऑप्शन डी बिकम्स माय राइट आंसर। मैं बहुत आराम से किसी चीज़ को बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को अच्छे से देखिए। अब अगर आप लोग इसी चीज़ को थोड़ा सा कट शॉर्ट करना चाहते हैं, थोड़ी सी कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप लोग जरा यूनिटरी मेथड का एक फंडा सीख लीजिए। मैं थोड़ा आराम से चलूँगा, ठीक है, प्लीज़ जल्दीबाजी में कोई नहीं रहेगा। ठीक है, अब मैं ये सब चीज़ों को हटा देता हूँ, ये सब चीज़ों को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस पूरे कैलकुलेशन को मैं थोड़ा इजीली करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये कुछ ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, अब देखिए ये सब चीज़ें मैंने मिटा दिया। अब सवाल को फिर से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास 216 रुपीज़ एक वैल्यू दिया हुआ है, 216, ये 216 किसका वैल्यू दिया हुआ है, 60 यूनिट्स का वैल्यू दिया हुआ है। 216 रुपये जो है ये कितने यूनिट का वैल्यू है, 60 यूनिट्स का वैल्यू है, तो 60 को डिवाइड करिए। मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं यूनिटरी मेथड का फंडा लगा रहा हूँ। 60 यूनिट का वैल्यू 216, तो 216 डिवाइड बाई कितना चला जाएगा 60। यूनिटरी मेथड का फंडा होता है कि भैया जिसका भी यूनिट या जिसका भी परसेंटेज दिया हुआ है वो परसेंटेज या वो यूनिट, वो रेशियो जो रहेगा वो डिवाइड में जाता है। तो 60 यूनिट की वैल्यू है तो डिवाइड में चली गई। मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये निकल गया कॉस्ट प्राइस एक लाइन में। अगर ये कॉस्ट प्राइस निकल गया तो सिंपल सी बात है, मुझे निकालना है MRP जो कि 55% ज़्यादा है, 55। ये देखिए CP है, CP में हमें क्या करना पड़ेगा, 55% बढ़ाने के लिए मुझे 155% लिखना पड़ेगा। तो आप इस पूरे चीज़ को एक लाइन में लिखिए, इस पूरी चीज़ों को एक लाइन में लिखना सीखिए कि मैंने कैसे किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 558 बनेगा। इसको एक लाइन में करना है, एक लाइन में CP किया, CP की अलग से वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको ज़रूरत नहीं है। उसमें 155/100 करेंगे तभी हमारे पास MRP निकलेगा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम थर्ड क्वेश्चन पे चलते, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 सवाल हो गए हमारे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया सवाल है।
क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 40% अबव द सीपी एंड देन ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द एमआरपी. सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज ₹13,125. फाइंड द सीपी ऑफ ईच आर्टिकल. नाउ बहुत ही अच्छे सवाल देखिए. देखो, सबसे पहले मैंने लिखा सीपी कितना रुपया? 100 रुपया. सीपी लिखा 100 रुपया. कितना मार्कअप किया गया? 40% अबव द सीपी. ठीक है, तुम्हारे पास एमआरपी कितना बनेगा? व्हाट विल बी द एमआरपी? 40% दाम बढ़ाएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 140. 100 रुपए के सामान को 40% बढ़ा दिया गया, एमआरपी कितना बन गया? 140. और 25% हमारे पास क्या बनेगा? डिस्काउंट. 25% का डिस्काउंट. 25% अगर डिस्काउंट दिया जाएगा, 25% कितना होता है? आधे का आधा. 140 का आधा कितना बनेगा? 70. 70 का हाफ कितना? 35. 35 अगर डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 105. बात समझ में आया सभी लोगों को? ये मैं किसी एक आर्टिकल की बात कर रहा हूँ. 100 रुपए का सामान है, 140 रुपए दाम लगाया गया, कस्टमर आया, उसने डिस्काउंट मांगा, 105 रुपए में बेच दिया गया. ठीक है, ओके. अब बोल रहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल निकालो. एक स्टेटमेंट को बढ़ा रखा है उसने कि भैया सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज 13,125. तो आप एक चीज बताइए, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 5 से अगर इसको भाग दे दें, 5 से भाग दे दें यहीं पे, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा. कितना बनेगा? 5 से 2 टाइम्स चला गया, 6 टाइम्स चला गया, 2 टाइम्स चला गया, 5 टाइम्स, 2625 रुपए एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बना. 5 से 5 आर्टिकल का 13,125, तो एक आर्टिकल का कितना बनेगा? 2625. ठीक है, ओके. अब एक चीज बताइए, हमारे पास एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस यानी कितना यूनिट है? 105 यूनिट है. 105 का वैल्यू कितना बनेगा? दैट इज 2625. क्या निकालना है आपको? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल. कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल मतलब कितना? 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है. तो आप एक चीज बताओ, 105 है और यहाँ पे कितना है? 2625. कितने से जाएगा ये? चलो इसको 21 से ही पहले कैंसिल आउट करते हैं. 21 से करेंगे तो 5 टाइम्स चला गया, 21 से करेंगे 1 टाइम्स चला गया, 52 यानी 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, 125 टाइम्स चला गया ये 21 से जब मैंने कैंसिल आउट किया. तो फिर हमें क्या निकालना है? 100 की वैल्यू. 100 की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाइड बाय 20 इधर कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 20 इधर कर दीजिए. ठीक है, कितना बन गया? 100 यूनिट, 100 रुपये, 100 यूनिट यानी सीपी. सीपी निकालना था ईच आर्टिकल का. ओके, तो यहाँ पे कितना बनेगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 25, 250 और एक जीरो और लगा देंगे, 2500. ऑप्शन ए बिकम्स माय राइट आंसर. ठीक है, कैलकुलेशन जितना जल्दी जितना अच्छे से करेंगे उतना ही मज़ा आएगा. सिंपल सिंपल अभी सवाल हैं. जहाँ जहाँ पे कोई चीज़ बताने वाली है वहाँ पे मैं बताऊँगा, वहाँ पे सिखाऊँगा, लेकिन प्लीज़ नोट्स को अच्छे से बना लीजिए. सेम चीज़ एक हफ्ते में एक टॉपिक उठाऊँगा, 70-80 सवाल जितने भी रहेंगे उस टॉपिक से कराऊंगा, जैसे भी कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा स्टैंडर्ड एकदम बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को. आप लोग देखना, बस एक काम आप लोगों को करना है, शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़ आप लोग इस पूरे वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो सके. छुपा के मत रखिएगा इस वीडियो को. ठीक है, एनीवेज यहाँ पर अ वेंडर सेल्स इज आर्टिकल एट अ प्रॉफिट %. कितना नहीं पता. ठीक है, इफ़ ही सेल्स इज आर्टिकल एट 1/4 ऑफ हिज एक्चुअल सेलिंग प्राइस देन ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 65%. बहुत ही बढ़िया. देखिए, अगर मैं 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस में बेचता हूं, 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस में, तो एक्चुअल में लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है 65% का. अगर लॉस हो रहा है 65% का, तो सेलिंग प्राइस 35% बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई 100 रुपये का सामान को 65 रुपये कम में बेचोगे आप, तो कितने में बेचा आपने? 35 में. तो सेलिंग प्राइस एक्चुअली में उस केस में कितना हो गया? दैट इज 35%. तो अगर सेलिंग प्राइस को 1/4 कर दिया जाएगा, 65% लॉस का मतलब हो गया कि जो मेरे पास सेलिंग प्राइस नया बन के आएगा वो कितना परसेंट बनेगा? 35% आ जाएगा. 100 में से 65 माइनस कर दिया तो ये हमारे पास कितना आ गया? 35% सेलिंग प्राइस नया आ गया. ठीक है, सेलिंग प्राइस को 1/4 पे बेचा गया तो वो 35% के बराबर है. अगर इसको एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे तो कितना आएगा? 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 35 2 70, 70 2 कितना? 140%. मतलब कि जो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज आएगा, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का जो परसेंटेज है वो 140% आया. 140%. क्या पूछा हुआ है? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताइए. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो सेलिंग प्राइस का 140% आया हुआ है, इस 140% में से 100% तो इसकी लागत होगी, यानी जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. भैया 100% तो किसी का भी कॉस्ट प्राइस होगा. रिमेनिंग कितना बचा?
40%, और यही 40% इसका क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, यही आएगा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। बात समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा, 40%, 40%। ठीक है, एक एक चीज को डिटेल में बताया जा रहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर अभी स्टार्ट भी कर रहा है ना, तो क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी है, कैसा भी है, ठीक है, चाहे वो इजी होगा चाहे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सबको समझ में आना चाहिए। इस तरीके से मैं कोई भी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, राइट, ग्रेट। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है। एन आर्टिकल हैविंग कॉस्ट ₹350 इज अवेलेबल एट ₹245 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। सेकेंड डिस्काउंट दिया हुआ है 12.5%, जिसमें पहले डिस्काउंट परसेंटेज नहीं बताया हुआ है, वो आपको निकालना है। देखिए, सक्सेसिव जो डिस्काउंट होता है, सक्सेसिव परसेंटेज या सक्सेसिव वाली जो क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी परसेंटेज में, तो काफ़ी कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है परसेंटेज की क्लास में। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इसमें पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन परसेंटेज की क्लास में सक्सेसिव जहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है उसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उतना डिटेल में आप लोगों को वो सब चीज़ें कॉन्सेप्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, एनीवेज इस सवाल को देखते हैं। मैंने कहा कि कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, 350 रुपये। अगर आप शॉप पे गए और आपको कोई सामान 350 रुपये का दिख रहा है, ठीक है, मैं किसी शॉप पे गया, 350 रुपये का सामान है, शॉपकीपर मुझे अल्टीमेटली कितने में बेचता है, 245 रुपये में। लेकिन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, ठीक है, उसने पहला डिस्काउंट कुछ दिया होगा, हमें नहीं पता, मान लो मैंने कहा कि X% का डिस्काउंट दिया था, और सेकंड डिस्काउंट कितने पे दिया था, कितना दिया था, 12.5% का, 12.5% का डिस्काउंट दिया था। अब सक्सेसिव डिस्काउंट में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आप लोगों को, जब भी हमारा हाथ यूं चलता है, मैंने डायग्रामेटिकली भी ऐसे बताया हुआ है, जब भी हमारा हाथ यूं चलता है, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू जो न्यू वैल्यू होती है वो बेस वैल्यू बन जाती है। बेस वैल्यू एक्चुअली में हर परसेंटेज के लिए चेंज होती है, वही होता है सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। प्लीज परसेंटेज की क्लास देख लीजिएगा जिसमें मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है। इस पॉइंट पे आते हैं। फिलहाल 350 रुपए का सामान था, X% का डिस्काउंट दिया गया, इस X% का बेस वैल्यू रहेगा 350। फिर ये दाम घट गया, घटने के बाद अब ये जो नया वाला जो दाम आया हमारे पास, उस पर 12.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो मेरे पास प्राइस कितना हो गया, 245। अब सिर्फ देखिए, सिर्फ अभी हम लोग इस 350 वाले को फोकस नहीं करेंगे। 12.5% किसके बीच में लग रहा है, 12.5% इनके बीच में लग रहा है। ठीक है, ओके। व्हाट इज 12.5%, 1/8। 12.5% का बेस वैल्यू क्या है, ये वाला बेस वैल्यू है, ये वाला बेस वैल्यू है। फाइन, तो भैया इसका मतलब क्या होता है, 12.5% डिस्काउंट का 8 रुपए के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट। तो सिंपल सी बात बताओ, यहां पे ये तुम्हारे पास कितना है, 8 रुपए के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट, मतलब ये कितना बनेगा, 7 यूनिट। ठीक है, 8 रुपए के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट, 7 रुपए। अभी इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम लोग, 12.5% इन दोनों के बीच में लग रहा है, इन्हीं दोनों के बीच के हम लोग बात कर रहे हैं। तो 8 रुपए के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया 7। तो एक सिंपल सी बात बताओ, 7 यूनिट का वैल्यू कितना है, 245, 7 यूनिट का वैल्यू 245, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, देखो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 और 35 यानी 7 5 जा, तो 35 हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 35। 7 बराबर 245, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, 35 के बराबर आएगा। 1 यूनिट अगर 35 के बराबर आ गया तो 8 यूनिट कितने के बराबर बनेगा, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, 35 × 8। 35 × 8 जल्दी कैसे करते हैं, इसको डबल करो 70 बना दो, इसको हाफ कर दो 4 बना दो, 70 4 कितना, 280 हो गया, ये बन गया 280 रुपये। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात बताइए, आपको पहला वाला डिस्काउंट निकाला था, मतलब ये X% की वैल्यू निकालनी है। 350 रुपये के सामान को 280 में बेचा जाएगा, मतलब कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 70 रुपये का डिस्काउंट मिला। यहाँ पे लिख देता हूँ 70 रुपये का डिस्काउंट, और कितने रुपए पे, बेस वैल्यू क्या था 350, 70 रुपये कितने पे, 350 पे मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100%। तो 70 से कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे कितने बार, 5 बार चला जाएगा, 1/5 कितने के बराबर होता है, या 100/5 डिवाइड करेंगे तो 20% के बराबर होता है, 20% इसका आंसर आ गया। इज दिस क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास 2 सवाल हैं जिसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, पहला वीडियो है, कुछ सवाल थोड़े इजी थे, कुछ सवाल वाकई में थोड़े ट्रिकी थे, और ऐसे ही सवाल मैं कराता रहूँगा। मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ, मेरे से मत एक्सपेक्ट करना कि आप लोग को एकदम चम्मच से ऐसे बाबू की तरह से खाना खिलाता रहूँ। बाबू किसी और के होगे आप लोग, मेरे नहीं हो, मेरे स्टूडेंट्स हो। मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, अच्छे से सिखाऊंगा, जिससे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो और अपने बाबू के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। ठीक है, एनीवेज बाबू से आगे आते हैं लाइफ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे क्या सिखाना है यहाँ पे,
ठीक है, जो मैंने अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह सिखाया था वो सारी चीजें इस्तेमाल आएंगी यहाँ पे। एक शॉपकीपर के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, एक शॉपकीपर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जो लोकल वेंडर्स होते हैं उसके रेस्पेक्ट में बात कर लीजिए कि पहले ये शॉपकीपर गया सामान खरीदने के लिए, ये शॉपकीपर के रेस्पेक्ट में, तो इसने जितने रुपए में सामान खरीदा इसी को बोलेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस। पहले इसने सामान खरीदा, दिस प्राइस इज कॉल्ड एज व्हाट, सीपी। अब इस शॉपकीपर को पता है कि कस्टमर आता है, खूब सारा डिस्काउंट मांगता है, ठीक है, अब ये डिस्काउंट इतना नहीं दे सकता कि इसके पास लॉस हो जाए, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसने दाम को बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, मान लो x% मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, इसने दाम बढ़ाया, इसी x% को मैं बोलूंगा मार्कअप परसेंटेज, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ था। और ये जो मार्कअप परसेंटेज है इसका बेस वैल्यू क्या होता है, सीपी। मार्कअप परसेंटेज का बेस वैल्यू क्या हो गया, सीपी हो गया। और एक सिंपल सी बात बताओ, शॉपकीपर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, इसने सामान खरीदा सीपी पे, दाम खूब सारा बढ़ा दिया, और दाम बढ़ाने के बाद अब कस्टमर जो आएगा उसको यही वाला प्राइस दिखेगा, वो क्या होगा, एमआरपी, मार्केट प्राइस, ठीक है। जब कस्टमर आएगा तो कस्टमर को कौन सी वैल्यू दिखेगी, ये एमआरपी वैल्यू दिखेगी, उसको कॉस्ट प्राइस नहीं पता, वो कहेगा नहीं भैया मुझे चाहिए डिस्काउंट। दुकानदार कहेगा ठीक है डिस्काउंट देते हैं, दुकानदार चाहेगा कम से कम डिस्काउंट देना और कस्टमर चाहेगा मैक्सिमम डिस्काउंट देना, ठीक है, तो ठीक है, चाहिए उसको डिस्काउंट मैक्सिमम चाहिए, कुछ मांडोली होगी और उनको मान लो ये डिस्काउंट परसेंट कुछ मिला, ठीक है, शॉपकीपर ने कुछ डिस्काउंट परसेंट दिया। अब ये जो डिस्काउंट परसेंट मिला उसका बेस वैल्यू क्या रहेगा, एमआरपी, और एमआरपी पे डिस्काउंट परसेंट लगने के बाद कहां पहुंच गए, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो पहले कैसे कहानी शुरू हुई, कहानी की शुरुआत हो रही है कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस के बाद मार्कअप परसेंटेज का इस्तेमाल करके हम लोग पहुंच गए एमआरपी, फिर हम लोग डिस्काउंट परसेंट का इस्तेमाल करके कहां पहुंच गए, सेलिंग प्राइस, ओके। अब देखिए ये नेट रिजल्ट होता है, ये होता है हमारे पास नेट इफेक्ट या नेट रिजल्ट, नेट इफेक्ट या फिर नेट रिजल्ट। उन सवालों में जहां पे सब कुछ इस्तेमाल कर देता है, सब कुछ इस्तेमाल कर देता है, मतलब मार्कअप परसेंटेज, सीपी, एमआरपी, एसपी, डिस्काउंट परसेंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट दे देगा, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे देगा, सारी चीजों को इस्तेमाल करेगा, यही डायग्राम बनता है। इसी नेट इफेक्ट या नेट रिजल्ट को अगर सेलिंग प्राइस हमारे पास ग्रेटर देन सीपी होता है तो इसी नेट रिजल्ट या नेट हमारे पास इफेक्ट को परसेंटेज वाइज हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट बोल देते हैं, प्रॉफिट परसेंट बोल देते हैं। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को देखते रहिए, समझते रहिए मैं क्या बताना चाहता हूं। अब ऐसा होता है कि कई बार आप लोगों ने क्या होता है कि मम्मी लोगों के साथ शॉपिंग करने चले जाना, ठीक है, शॉपकीपर बड़े ताव से ये वाला प्राइस दिखाएगा एमआरपी, मम्मी लोग भी बहुत चालाक होती हैं, वो लोग इतना डिस्काउंट ले लेंगी कि उसका सेलिंग प्राइस कहां पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस का वैल्यू कॉस्ट प्राइस से कम हो गया तो वही नेट रिजल्ट क्या बन जाता है, लॉस परसेंट। तो ऐसा भी केस देखने को मिल सकता है, ठीक है, ओके, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, नो वंडर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा अब ये जो नेट रिजल्ट बन रहा है बेसिकली ये क्या हमने यूज किया हुआ है, हमारे पास देखिए ये जो कॉन्सेप्ट मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, ये जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, इट इज नथिंग बट सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। और मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूं, आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि भैया ऐसा सवाल बनेगा तो कभी भी घबराएंगे नहीं, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहला परसेंटेज वाइज स्टेप क्या हुआ था, मार्कअप, फिर क्या हुआ, डिस्काउंट परसेंट दिया गया, उसके बाद नेट रिजल्ट क्या बना हमारे पास, दैट इज प्रॉफिट परसेंट। एक चीज बताइए, हमारे पास नेट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है सक्सेसिव कॉन्सेप्ट में, एक बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर कोई भी परसेंटेज हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, कोई चीज़ को बढ़ा रहा है तो पॉजिटिव रखना, डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव इस्तेमाल कर लेना, बहुत अच्छी बात है। अगर इस प्रोसेस में देखा जाए तो व्हाट इज द नेट इफेक्ट, दैट इज प्रॉफिट परसेंट। x%, जो भी यहां पे भी x है वहां पर भी x है, दैट इज कितना, मार्कअप परसेंटेज, बढ़ा रहा है दाम को, यानी एज इट इज x में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, एज इट इज x% इस्तेमाल करूंगा। y की जगह पे क्या आएगा, सेकंड स्टेप क्या बन रहा है, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट का वैल्यू क्या होगा, डिस्काउंट वैल्यू को घटाता है यानी माइनस का d%, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा माइनस में, ये बनेगा समथिंग x% इंटू d%, जो भी यूनिट रहेगा इसका, और डिवाइड बाई कितना, 100। ये नेट इफेक्ट हमारे पास बनकर आएगा, ठीक है, ये नेट इफेक्ट हमारे पास बनकर आएगा।
इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ। तो एक एक बेसिक स्टेप कहाँ जाता है, कहानी की शुरुआत कहाँ पे होती है, इस पूरे उसमें कहानी की शुरुआत होती है कॉस्ट प्राइस में, खत्म कहाँ पे होता है, सेलिंग प्राइस में। नेट इफेक्ट क्या बनता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। पहला परसेंटेज कौन सा होता है, मार्कअप। सेकंड परसेंटेज कौन सा होता है, डिस्काउंट परसेंट। मार्कअप क्या करता है, दाम को बढ़ाता है। डिस्काउंट क्या करता है, वैल्यू को घटाता है। ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगा और उसके बाद मैं सवाल पे आऊंगा। मान लो किसी सवाल में मेरे पास दिया हुआ है कि मार्कअप परसेंटेज, ये मान लो इसको दिया हुआ है मार्कअप परसेंटेज 60% और फिर हमारे पास डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट मान लेते हैं, कुछ भी मैं परसेंटेज मान लेता हूं, मान लीजिए 37.5%, 37.5%, ठीक है। अब इन दोनों परसेंटेज से हम लोग क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, मार्कअप का मतलब क्या होता है, सीपी और एमआरपी के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा पहले सीपी से। मार्कअप परसेंटेज कितना है, 60%। 60% कितना होता है, 3/5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का अगर इस्तेमाल करना है तो 5 रुपए के समान जो बेस वैल्यू है, 5 रुपए के समान को अगर 3 रुपए बढ़ा दिया जाएगा तो वो बेसिकली कितना बनेगा, 8। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, दैट विल बी 8/5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, 8/5, ठीक है। अब एक एक चीज को ध्यान से, पहले इनिशियल में मैंने लिखा था सीपी, जब सीपी में मैं 8/5 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे जो वैल्यू निकल के आएगा ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, अब मैं पहुंच चुका हूं एमआरपी पे। 8/5 मल्टीप्लाई करने पे मैं कहां पहुंच गया, एमआरपी पे। 8/5 कुछ और नया वैल्यू नहीं, 160% ही है। 60% किसी भी चीज को बढ़ाएंगे तो वो बनेगा 160%, वो बनेगा 8/5। अब कहानी यहां खत्म नहीं हो रही है। 37.5% का डिस्काउंट 3/8 क्या मतलब होगा भाई, अब देखिए, जैसे मार्कअप परसेंटेज का बेस वैल्यू होता है सीपी और ये मार्कअप कितना किया गया उसकी वैल्यू थी, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कितना किया, 8/5 मल्टीप्लाई किया। 3/8 वाले में क्या होगा कि हमारे पास 8 रुपए किसको रिप्रेजेंट करेगा, एमआरपी को, और 3 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, 8 में से 3 कम करेंगे तो 5/8 बनेगा। तो यहां पे कितना आ गया, 5/8। अब देखिए, जब हम लोग एमआरपी में डिस्काउंट परसेंट वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस्तेमाल करते हैं तो अब ये पूरी चीज क्या बन गई, हमारे पास सेलिंग प्राइस बन गई। कहां पहुंच गया, सेलिंग प्राइस में। इससे मतलब नहीं है मेरे पास एसपीसीपी का वैल्यू कितना आ रहा है, बस कैसे हम लोग वहां तक पहुंचते हैं उसके बारे में बात हो रही है। हालांकि यहां पे क्या होगा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से 8, 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो गया, तो सीपी और एसपी की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास बराबर आ गई। वो एक अलग बात है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सीपी से एसपी में कैसे पहुंचा, जहां पे मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इस्तेमाल किया था, वो मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल आप लोगों को दे दिया, ठीक है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सवाल पे चलेंगे। ये सवाल को देखिए, अब ये देखिए, ये कॉमन क्वेश्चन आप लोगों को कई जगहों पे मिल जाएगा, कई जगहों पे मिलेगा, लेकिन जो सोल्यूशन बता रहा हूं ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹850 850 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद वो प्राइस बनता है 850 रुपए। मतलब डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होता है इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस है। द मार्कअप परसेंटेज इज 80%, 80% का मार्कअप है। तो 80% कितने के बराबर बनता है, 4/5 के बराबर बनता है। 4/5 कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा अगर मुझे इस्तेमाल करना रहा तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और सीपी दिया हुआ है कितना, 680 रुपए। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट परसेंट इफ इंस्टेड ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ओनली 1 डिस्काउंट इज गिवन, रेट ऑफ डिस्काउंट इज सेम इन ईच केस। ठीक है, पहले मैं एक बार डायग्राम बनाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से इस पॉइंट को पूरा समझें। देखिए सवाल कैसे रहा होगा, पहले शॉपकीपर का कुछ कॉस्ट प्राइस था जो आपके पास दिया हुआ है 680 रुपए। अभी फिलहाल मैं डायग्राम बना रहा हूं, 680 भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद इसने दाम को बढ़ाया, दाम को कितना बढ़ाया, 80% दाम को बढ़ा दिया, 80% दाम को बढ़ा दिया। कहां पहुंच गए, एमआरपी पे पहुंच गए। एमआरपी पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। मान लीजिए पहला वाला डिस्काउंट अगर हमारे पास D% का था तो जो सेकेंड डिस्काउंट आएगा वो भी कितने का आएगा, D% का आएगा। और यहां पे पहुंच गए हम लोग। क्या बना, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को सही कर देता हूं, थोड़ा सा इस डायग्राम को सही कर देता हूं कि मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। आप सभी लोगों को एक एक पॉइंट दिखना चाहिए। सीपी था
80% दाम बढ़ा दिया गया, 2 बार डिस्काउंट दिया गया, कहाँ पहुँच गया? सेलिंग प्राइस। यही तो बन रहा है सवाल का, कहने का मतलब यही है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना? 680। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 850। अब इसको इस्तेमाल करना है हमें, जल्दी इस्तेमाल करना है। अभी तो मैं डायग्राम से पूरा समझा रहा हूँ, सीखिए इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहली चीज़, दूसरे पेन का इस्तेमाल करूँगा। कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से, 680 से। 680 मल्टीप्लाइड बाई 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 4/5। 20% का 1/5, 80% का 4/5। एक चीज़ बताओ, 80% को बढ़ाते हो किसी भी चीज़ को तो 180% हो जाएगा। वैसे ही 4/5 से अगर इंक्रीमेंट होगा तो अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो 5 में 4 जोड़ने पे कितना बनेगा? 9/5। तो एक सेकेंड, 9/5, तो यहाँ पे कितना बनेगा? मल्टीप्लाइड बाई 9/5। ठीक है, 680 में 9/5। अब देखिए यहाँ पे 680 सीपी था, जब मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल कर दिया मैं कहाँ पहुँच गया? एमआरपी। एंड 1 सेकेंड, दिस इज नॉट 850 बाय द वे, ये हमारे पास 850 है। ठीक है, ये 850 है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो D% और ये जो D% है, ये हमें परसेंटेज नहीं पता, तो आप एक सिंपल सी बात बताओ, क्या हर परसेंटेज का हमारे पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू बनता है कि नहीं बनता, या मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता है कि नहीं बनता है? D% हमारे पास क्या है? रिड्यूसिंग वैल्यू है, डिस्काउंट परसेंट है, तो x/y इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगा या मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो x/y बना, मान लीजिए। अब हमें D% नहीं पता है तो उसको मैंने x/y मान लिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर को, जिसको 2 बार इस्तेमाल करना है, तो x/y इसके लिए, x/y इसके लिए मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली कितना बन जाएगा? x² इक्वल्स टू, अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर x/y इस्तेमाल किया, x² आ गया। कहाँ पहुंच गए हम लोग? सेलिंग प्राइस पे पहुंच गए। सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना? 850। ठीक है, 170 से कैंसिल आउट करो 4 टाइम्स, 170 से कैंसिल आउट करो कितना? 5 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास x² का वैल्यू कितना बनेगा? x² का वैल्यू दिस विल बी कितना? 5 5 25 और 9 4 कितना? 36। तो x और y का जो हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना, x/y जो वैल्यू आई, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये कितना बन गया? 5, और यहाँ पे कितना आ गया? 6। ये x/y कितना वैल्यू आ गया? 5/6 आ गया। ठीक है, x/y कितना आ गया? 5/6 आ गया। अब ध्यान से देखना, अगर मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, मैं देखिए एक एक चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को सब कुछ पता होना चाहिए। 5/6 मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना, तो जो D% का वैल्यू अगर मान लो पूछ दिया जाता तो क्या बनता? 6 एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज आता है। 6 में से 5 घटाएंगे कितना? 1। 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 100%, यानी कितना बनेगा हमारे पास? 16.66% का डिस्काउंट। हालांकि आपसे पूछा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास x/y की वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या है, अगर 2 डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट की जगह पे अगर सिंगल डिस्काउंट का वैल्यू पूछा जाता तो हमारे पास वो नया परसेंटेज, नया प्रॉफिट परसेंट कितना बनता? अब देखिए हमारे से नया प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है, कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब मुझे ये 680 और 850 का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि भैया CP क्या है? CP जो भी रहा होगा मल्टीप्लाइड बाय कितने का मार्कअप किया गया था? 80% का। 80% मार्कअप होगा, लेकिन 2 डिस्काउंट की जगह पे 1 डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 80% मार्कअप का मतलब कितना हो गया? हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 4/5 फ्रैक्शनल वैल्यू है तो 9/5 बनेगा, जैसे हमने पहले इस्तेमाल किया था 9/5। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब जो x/y हम लोग 2 बार इस्तेमाल कर रहे थे, इस x/y की जगह पे हम लोग सिर्फ 1 बार इस्तेमाल करेंगे, यानी ये कितना बनेगा? 5/6। 5/6 कहाँ पहुँच जाएगा? CP में मार्कअप परसेंटेज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस्तेमाल किया, MRP बन गया, यहाँ तक डिस्काउंट परसेंट का इस्तेमाल किया, अब ये क्या बन गया? सेलिंग प्राइस बन गया, ये बन गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, 5 से 5 चला गया, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, तो CP और SP का जो रेशियो आएगा वो कितना बनेगा हमारे पास? 2/3। तो 2 रुपये का सामान 3 रुपये में अगर बेचा जा रहा है, ठीक है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है भाई? 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने का CP? 2 रुपये का। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100% हमारे पास कितने के बराबर बनेगा?
50% का फ़ायदा आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बना 50%। देखिएगा ये जो 16.66% इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो आई सपोज कि जो भी डिटेल्ड, देखिए मैं कोई रोहित शेट्टी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों की गाड़ियाँ उड़ा दूंगा, क्वेश्चंस ऐसे उड़ा दूंगा, धुआं मचा दूंगा, ठीक है। मुझे 5000 लड़के चाहिए, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिंपल सी बात है, जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, जितना भी स्टूडेंट्स को आना चाहिए, वो सब चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो धीमे धीमे जाऊंगा, जहाँ पर ब्रेक लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे ब्रेक लगाऊंगा, उड़ाता नहीं जाऊंगा। उड़ा देना तो उड़ जाओगे, पहले सीख लो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट उस पर जाएंगे कि यार ऑप्शन मेथड क्या होता है, किस तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें सीखेंगे, वो बात की बात है, पहले आराम से देख लो। एक और चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस में स्टूडेंट्स को दिक्कत क्यों आती है, कभी सोचना इस चीज़ के बारे में। हमारे पास कितने वेरिएबल्स बनते हैं इस टॉपिक में, सीपी, एसपी, एमआरपी, मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, सक्सेसिव डिस्काउंट, देन प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ठीक है। इसके बाद ये तो स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि बोलेगा प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, बेस वैल्यू को बदल दिया, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा। स्टैंडर्ड होता है भाई प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट का बेस वैल्यू सीपी, वो स्टैंडर्ड तरीके से चलते हैं, लेकिन चेंज कर सकता है। डिस्काउंट परसेंट का बेस वैल्यू बोल देगा सीपी से कैलकुलेट कर लीजिए। अब तो फंस गए। तो पहले स्टैंडर्ड चीज़ों को सीख लेते हैं, पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सीख लेते हैं, ठीक है। एटलीस्ट मेरे क्लास में एक चीज़ रहेगा कि आई नीड टाइम, योर टाइम। आप लोग पेशेंस के साथ सीखेंगे, ठीक है, तो आप सीख भी जाओगे, ठीक है। थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, वीडियो को 2 बार देखना पड़ सकता है। इतनी आसान भी चीज़ें अगर होती तो सब कोई सिखा देता, सब कोई सीख लेता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का मेरा प्रॉमिस रहेगा कि जो भी चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन है, मेरा जो क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों को शायद कहीं पे या क्वेश्चन कई बार मिल जाएगा तो एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, या सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या वो डिटेलिंग्स नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। सेम टॉपिक पे, सेम पैटर्न पे एक और सवाल कराऊंगा, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 576 आफ्टर गिविंग 2 डिस्काउंट्स, मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर रहा है। मार्कअप परसेंटेज पिछले वाले सवाल की तरह से वही है 80% का, और सीपी कितना दिया हुआ है, 500 रुपए। न्यू प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है, अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट की जगह पे एक सिंगल डिस्काउंट दिया जाता है, रेट ऑफ डिस्काउंट इन बोथ द केसेस आर सेम। आई विल नॉट मेक द डायग्राम, आई विल जस्ट इमीडिएटली गो विद द सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन के सोल्यूशन पे चलेंगे। सीपी कितना, 500 रुपया, कितना मार्कअप, 80%। 80% कितना होता है भाई, 4/5। 5 रुपए के सामान को 4 रुपए बढ़ाएंगे, कितना बनेगा, 9/5। सीपी में जब मार्कअप परसेंटेज का इस्तेमाल किया गया, कहां पहुंच गए हम लोग, एमआरपी पे। ये एमआरपी बन गया। एमआरपी के बाद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, अगर D% के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास इनका फ्रैक्शनल वैल्यू या मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा, वो हमारे पास A/B बनता है। तो A/B का 2 बार इस्तेमाल किया जाएगा। A/B का अगर आप 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये कितना बनेगा, A²/B², ठीक है। A/B को 2 बार मल्टीप्लाई करो, A²/B² इक्वल्स टू सीपी से पहुंचे एमआरपी, एमआरपी से कहां पहुंच गया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 576, 576 रुपए, ठीक है। ओके, 5 से कैंसिल आउट कर दिया, 100 टाइम्स चला गया, बहुत बढ़िया। 4 से कैंसिल आउट किया, या 9 से कैंसिल आउट करेंगे। 9 से आई गेस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 से कितने टाइम्स, 6 टाइम्स 54 और 4 टाइम्स 64/100 बन रहा है। 4 से फर्दर कैंसिल आउट कर दीजिए, 16 बन जाएगा। 4 से फर्दर कैंसिल आउट कर दिए, 25 टाइम्स चला जाएगा। तो आप जरा ये बताइए, A²/B² का जो वैल्यू आया वो कितना बना, 16 और बटे में कितना, 25। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस तरीके से A/B का वैल्यू कितना बनेगा, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास A/B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/5 आ गया। A/B का वैल्यू 4/5, ठीक है। ओके, अच्छा, अब अगर मैं आपसे यहीं पे पूछूं कि डिस्काउंट परसेंट कितना निकलेगा, तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पे, 5 पे, 1/5। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 20% का डिस्काउंट, ठीक है। ओके, एनीवेज यहाँ पे देखते हैं। अब सिंगल न्यू प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखो सेकेंड टाइम ये 500 576 इस्तेमाल नहीं करना है, सीपी जो भी रहा होगा मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/5 एज इट इज इस्तेमाल होगा। 80% का मार्कअप किया गया था, एक सिंगल डिस्काउंट दिया गया था। एक सिंगल डिस्काउंट की वजह से जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा या मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा, 4/5 बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 4/5 मल्टीप्लाई होगा। कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस पे पहुँच जाएंगे। और डेफिनेटली ये सेलिंग प्राइस नहीं रहेगा,
दूसरा सेलिंग प्राइस है ये, ठीक है, कॉस्ट प्राइस वही रहेगा, ठीक है। ओके, सॉल्व करते हैं। तो सीपी और एसपी का हमारे पास रेशियो कितना आ रहा है, सीपी और एसपी का, ये हमारे पास बनेगा 25 अपॉन में कितना 36। सीपी के सामने 25, एसपी के सामने 36, यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रॉफिट परसेंट की बात बताओ कितना आएगा। 25 रुपये के सामान को 36 रुपये में बेचा जा रहा है, 25 रुपये के सामान को 36 रुपये में, तो 11 रुपये का फ़ायदा हो गया। अपॉन में हमेशा क्या आता है, सीपी आता है, सीपी कितना 25 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई कितना 100%, 25 से कैंसिल आउट कर दिया, कितने बार चला गया 4 बार, 11 4 का कितना 44%, एंड 44% इस क्वेश्चन का क्या बन गया, हमारे पास आंसर बन गया। 44% इस सवाल का आंसर बन गया, दैट्स इट, ठीक है। सो आई सपोज ये 8 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा इस वीक में पूरे, ठीक है। मैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को पूरा जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं कराने की कोशिश करूंगा। आई जस्ट नीड योर पेशेंस, योर टाइम, एंड प्लीज़ डू शेयर दिस सेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है। मेरा सेशन फिर से रिपीट करता हूँ, 5 मिनट वाला कोई सेशन नहीं रहेगा कि 5 मिनट में आपने कुछ सीख लिया और आप उससे सिलेक्शन ले सकते हैं। आप लोगों को पूरी डिटेल वाली क्लास करनी पड़ेगी, जैसे ये क्लास चल रही है, जैसे ये क्लास मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड किया हुआ है। एनीवेज, सो थैंक यू एवरीवन। मेरा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप सेम नाम से है, मैथिक्स बाय गौरव सर। अगर आप कोई लोग भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, सॉरी ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। अगर आप लोग अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप सभी लोग, तो यू पीपल कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड GRV लाइव, ठीक है। अगर आप लोग मेरे से कंप्लीटली सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं, GRV लाइव आप लोग इस रेफरल कोड को इस्तेमाल करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा सेशन। थैंक यू सो मच।